भाई आप दिखाने के लिए आप मणिपुर आप जाते हैं, आप माँ महिम से मिलने आप जाते हैं, बट जो जगह है, जो पटल है जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए इस विषय को लेकर, वो सदन आप चलने नहीं देते। मेरी समझ के परे है कि सदन चल जाएगा अगर उसमें चर्चा हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कीजिए ना जितना आपको हंगामा करना है। आप राष्ट्रपति से मिलिए, आप मणिपुर में जाके आप धरना दीजिए अगर आप संतुष्ट नहीं होते, पर एक बार सदन तो चलने दीजिए। हम सब यही चाहते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब यही चाहता है कि हालात नियंत्रित रहें। और हर जगह के हालात, मैं किसी भी जगह के हालातों को अलग अलग दृष्टि से मैं नहीं देख रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बंगाल में आपकी सरकार है तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, या बिहार में विपक्ष की सरकार है तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हरियाणा के लिए भी उतना ही चिंतित हूँ, मैं मणिपुर के लिए भी उतना ही चिंतित हूँ। और जब मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के पक्ष से मैं सारी बातें रख रहा हूँ। सरकार उतनी ही चिंतित है हर जगह को लेकर। और हकीकत है, कोई नहीं चाहेगा कि उसके शासनकाल में उसके रहते हुए सरकार के रहते हुए इस तरीके से किसी भी राज्य में दंगे हों। हर कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है और हर कोई चाहता है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे। बट उसके लिए विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, सत्ता पक्ष विपक्ष आप अपनी बातों को रख रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप प्लीज़ रखिए अपनी बातों को, पर साथ में आके उसका समाधान भी निकालिए। सिर्फ आप हंगामा करते रहेंगे, सदन को, सत्र को नहीं चलने देंगे। सत्र समाप्ति की ओर आ रहा है, और वो भी तब जब आपकी सारी बातों को मान लिया गया। आपने मांगा कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री को बाध्य करने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। उसके लिए भी सरकार तैयार हो गई है। तो जब तैयार हो गई है, डेट्स उसकी फाइनलाइज हो रही हैं, तो अब तो कम से कम सदन चलने दीजिए। आज चलने देते, नूह पे आप करते चर्चा, आप उठाते अपनी बातों को, पर इस तरीके से सिर्फ हंगामा करते रहना और सत्र को नहीं चलने देना, ये सिर्फ राजनीति को दर्शाता है और ये देश की जनता भी देख रही है। लेकिन चिराग जी, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद ही महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि मणिपुर वाले विषय को लेकर चर्चा करना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किया है, क्या करेंगे? भाई इस हिसाब से तो फिर बेगूसराय पे भी चर्चा होनी चाहिए, फिर मुजफ्फरपुर पे भी चर्चा होनी चाहिए। कटिहार में कैसे प्रशासन के लोग गोली चला देते हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बात इस राज्य की उस राज्य की नहीं है, ये गंभीर विषय है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि कैसे हम लोग समाधान पर हम लोग निकालें, और सबको उसमें एकजुट होना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इस बात को हर कोई कबूल कर रहा है कि ये घटना कोई आम घटना नहीं है। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, या फॉर दैट मैटर जिस तरीके से हरियाणा में भी हुआ, भाई सिर्फ एक यात्रा के दौरान एकदम से लोग इतने आक्रोशित हो जाएं और इस तरीके से आगजनी हो जाए, ये संभव नहीं है ना। यकीनन इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, साजिश है। षड्यंत्र के तहत एकदम से यकायक मॉब इतना उग्र हो जाए और इस तरीके की तस्वीरें सामने आए, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो षड्यंत्र किसने किया, वो षड्यंत्र रचयिता कौन लोग हैं, उन सब को पकड़ा जाना चाहिए। वो तभी संभव है जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ आकर एकजुट होकर इसके ऊपर हम लोग काम करें। जातिगत जनगणना जो पटना हाईकोर्ट ने जिसपे अपना ऑर्डर दिया है, इस पूरे विषय को लेकर जदयू काफी खुश है। ये कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ से जीत मान रहे हैं और इसकी आज से एक बार सर्वे फिर से रिलीज होगा, क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल भाई, हम लोग भी इस बात का स्वागत हम लोग करते हैं जिस तरीके से रोक हटाई गई। पर पहले तो इस बात को भी समझना होगा ना कि रोक लगी ही क्यों थी। वो आप ही की नाकामियों की वजह से उस वक्त रोक लगाई गई थी। उस वक्त भी अगर बिहार सरकार अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय के सामने रखती, और वो मजबूती से तभी रख पाती जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अहंकार से बाहर निकलते। वो जो सोचते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास अकेले है और वो अकेले नीति निर्धारक बनते हैं, उस सोच से उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। दो ऐसे उदाहरण हैं जिसमें विपक्ष ने पूरा उनका साथ दिया। 2016 में जब ये शराबबंदी कानून लेकर आया, उस वक्त ऐसी ही परिस्थिति थी, हम लोग एनडीए का हिस्सा थे और मुख्यमंत्री जी महागठबंधन का हिस्सा थे। उस वक्त हम लोगों ने शराबबंदी कानून का उतनी ही मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया था। और आज देख लीजिए शराबबंदी का क्या हाल हो रखा है। गांव-गांव में शराब की दुकानें, वहाँ पे उसके उद्योग खुल गए हैं। तस्करी होने लग गई है सीमावर्ती इलाकों से। शराबबंदी कानून पे जब हम लोग रिव्यू की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी के अहंकार को ठेस लगती है, वो उस पर रिव्यू नहीं चाहते। और वही हाल हुआ जातीय जनगणना का। बिहार की हर पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया। तो समर्थन के बावजूद
क्यों वो न्यायालय पे वो विषय नहीं टिका? क्योंकि आपने इसमें पारदर्शिता रखी ही नहीं। और आज की भी तारीख में तुरंत आपने निर्देशित कर दिया डीएम को, प्रशासन के अधिकारियों को। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भैया जनता दल यूनाइटेड के किसी मंत्री तक को नहीं पता होगा कि जाति आधारित जनगणना किस तहत हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसको किया जा रहा है। तो जब तक आप सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, और सब चाहते हैं भाई, बिहार की सारी पार्टियां ये चाहती हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, गहन चर्चा कीजिए, और उसके बाद जो रास्ता तय किया जाएगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।